वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अरे दल्ली दीदी, तो फिर ऊपर ऊपर से देख ही क्यों रही हो? अरे ये महंगाई है, कोई मोदी जी का डार्क मेकअप थोड़ा ना है जो ऊपर ऊपर से देख रही हो। अधिकारी अगर ऊपर ऊपर देखेंगे तो मात्र 7 रुपए बढ़ा है पेट्रोल का दाम, 7-7.5 रुपया। तो नीचे नीचे क्या होता है? नीचे नीचे वही बता सकती है कि नीचे नीचे क्या होता है। वो नीचे वाला क्या होता है वो बताएंगे, समझ रहे हैं। दरअसल इन्होंने कहा कि जब मैं घर में रहती हूँ तो डबल होती हूँ, और जब बाहर निकलती हूँ तो मुझे सिंगल ही समझिए, यानी हमको भी लाइन मारिए। भारत पहले देशभक्तों का देश हुआ करता था, फिर आया अमृत काल, अब भारत दोगलों का देश बन के रह गया है। वाह मोदी जी वाह। आप लोगों को ये बात अच्छे से पता ही होगी, हमारे देश के हालात मुसलमानों के लिए किस तरह से खराब कर दिए गए हैं। कुछ नेताओं ने अपने फायदे के लिए मुसलमानों को इस तरह से बदनाम कर दिया है कि कुछ लोग मुसलमानों को ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे वो भारत के हैं ही नहीं। और इन नेताओं का साथ दे रहा है हमारा देश का मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, वो वायरल वीडियो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपको पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर मुसलमानों को किस तरह से सताया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है और उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर कार्रवाई किस तरह से की जा रही है। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर हमारे देश में नफरती चिंटुओं के बारे में, जिनको हम नफरती कीड़े कहते हैं, जिनको हम अनभक्त कहते हैं। और दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूंगा और उस मीडिया के बारे में बताऊंगा जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद मैं देश की महंगाई के बारे में बात करूंगा और मोदी जी का वो कौन लोग हैं जो मजाक बना रहे हैं और मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं, और किस तरह से जगह जगह पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर लोग मोदी जी के लिए गलत बातें कर रहे हैं। वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने और दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में मुसलमानों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है कुछ लोगों ने। और जिस तरह से हमारे देश के ये अनभक्त, जिनको हम नफरती चिंटू, नफरती कीड़ों के नाम से जानते हैं, और ये कौन लोग हैं इनके बारे में आप सबको अच्छे से पता ही होगा। ये लोग किस तरह से गाय के नाम पर मुसलमानों को मारते पीटते हैं और उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर उनको फंसा दिया करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मुसलमानों ने होश पकड़ लिया है और मुसलमानों ने ही ऐसे नफरती लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीख लिया है। जी हाँ दोस्तों, सही बता रहा हूं मैं आपको। मुसलमानों ने अब गौ माता यानी जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने का ऐलान कर दिया है। यानी वो सरकार से यह अपील कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, और ये वायरल वीडियो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94.77 थी। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अरे दल्ली दीदी, तो फिर ऊपर ऊपर से देख ही क्यों रही हो? अरे ये महंगाई है, कोई मोदी जी का डार्क मेकअप थोड़ा ना है जो ऊपर ऊपर से देख रही हो। अबे मोदी जी का मुंह काला किसने कर दिया? कहने का मतलब इतना डार्क मेकअप कौन करता है बे? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। मैं नहीं कहा ना मेलोडी वेलोडी। भाई, गुजरात में एक नेता ने मेलोडी खाई, पुलिस पकड़ ले गई उसको। तो अगर मेलोडी खाने से सब कुछ पता चल रहा है, तो मेलोडी खाने वालों मुझे ये बता दो कि नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है। मुझे ये बता दो, यूपी लेखपाल में धांधली कैसे हो गई। लेखपाल का पेपर देना आए थे कमरा नंबर 23 में, दीपचंद्र ग्रैंड इंटर कॉलेज में। यहाँ पे एक पुलिस वाला था जो एग्जाम देना आया था, उसका रोल नंबर ये है 112144844। वो पुलिस वाला अंदर फोन लेके बैठा, बाकायदा कर रहा है। उनकी मैनेजमेंट वालों ने पकड़ा भी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मुझे ये बता दो, ये एसएससी का पेपर टाइम से क्यों नहीं करा पा रहे हो? प्रमाण नहीं है तो फिर नीट का पेपर लीक हुआ है। मोदी जी, ये हमें कैसे मालूम चलेगा? मेलोडी खाओ,
खुद जान जाओ। अरे मेलोडी खाने के बाद भी तो लोग नहीं बता पा रहे हैं। अगर मेलोडी खाने से सब कुछ पता चल जाता तो फिर ये बताओ, ये एसएससी का जो हाल ही में पेपर हुआ था ये रद्द क्यों करा दिया गया? सबूत ये मिले हैं कि पेपर लीक हुआ है। शिक्षा मंत्री जी क्या कहेंगे, पेपर लीक हुआ है कि नहीं? There is no evidence of paper leak. एसएससी रद्द होने का भी एविडेंस नहीं है, तो हम कैसे बच्चों को समझाएं कि भैया ये पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? बच्चों तक क्या बोलूं, बच्चों को कैसे मालूम चले? उन्हें बताओ मोदी जी। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। पूरे देश में पेपर लीक की गंद फैला के रखी है, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे कि पेपर लीक हुआ है। और जिस राज्य में राम राज्य है वहां तो और ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ 2024 में, आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ 2024 में, कक्षा 12वीं का पेपर लीक हुआ 2024 में, अभी यूपी लेखपाल का पेपर लीक हो गया। लेखपाल भर्ती 2026 करीब 4-5 साल के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में आई थी। 21 मई 2026 को इसका पेपर हुआ और पेपर होने के तुरंत बाद से इसमें पेपर लीक के, गड़बड़ी के आरोप लगने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, लोग री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं। तो ये योगी सरकार में इतनी तेजी से पेपर लीक हो रहे हैं। चित्रा जी, योगी जी से तुम इस मामले में क्या कहोगी? योगी जी धीरे धीरे ये योगी जी चित्रा जी की बात मान लो, थोड़ा धीरे धीरे पेपर लीक कराओ। क्या करते हो? मैं तो कहता हूँ ये बात तो मोदी जी को भी माननी चाहिए कि केंद्र सरकार में पेपर लीक धीरे धीरे कराए जाने चाहिए। सुशांत जी, मोदी जी पेपर धीरे धीरे लीक क्यों नहीं करा रहे हैं? मोदी जी के पास टाइम नहीं है। मोदी जी के पास, आपके पास टाइम नहीं है? ऐसा कौन सा उद्योग चल रहा है आपका? पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। हाँ, इसीलिए बार बार विदेश यात्राएं कर रहे हो। और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं भाई शाहनवाज हुसैन। जब जब मुसलमान का मुद्दा आएगा इन्हीं को मैदान में ढकेल दिया जाता है कि आइए आप ही गाली खाइए। अब कुर्बानी का मामला आया, गाय और बकरी का मामला आया तो ये कह रहे हैं कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई गाय के गोश्त की बिरयानी बना करके खा ले। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो किचन में घुस करके, कढ़ाई में घुस करके, देगची में घुस जाएंगे और वहां से बूटी निकाल लेंगे जांच करके। ये शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं। अरे शाहनवाज साहब, किरण रिजिजू के किचन में जाकर के बूटी चेक कीजिए, वो खुलेआम गाय का गोश्त खाते हैं। गोवा में जाइए, भाजपा के नेता खुलेआम गाय का गोश्त खाते हैं। स्मृति ईरानी की बेटी गाय के गोश्त का रेस्टोरेंट चलाती है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, वहां पर सारे हिंदू और सारे भाजपाई गाय का गोश्त खाते हैं। आप उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। किरण रिजिजू से मुलाकात कीजिएगा कभी तो वो बताएंगे कोफ्ता का टेस्ट, वो बताएंगे निहारी का टेस्ट, वो बताएंगे कबाब का टेस्ट और वो बताएंगे भूना गोश्त का टेस्ट। अब बताइए किसको बेवकूफ बना रहे हैं? खाने पीने की चीज है, खाने दीजिए। हाँ, गाय जो है वो आस्था का विषय है, गाय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन बड़े जानवर का गोश्त तो आपकी पार्टी और आपके साथी बेचते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान का मुद्दा आता है, शाहनवाज हुसैन को भाजपा ढकेल देती कि जाइए आप ही गाली खाइए। भाई पेट्रोल तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे खली की हाइट। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नीचे नीचे से देखा जाए तो आम आदमी रेंगता हुआ नजर आएगा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना, भूखमरी से लोग मरेंगे सारे, फिर ऊपर ऊपर से देखेंगे। ये दुनिया तो अच्छी थी। वैसे ऊपर ऊपर से देखा जाए ना तो मीडिया की एड़ियां भी है जो बाहर नहीं झेल पा रही। अब 4th पिलर में तो सीलन आ गई मेरे भाई। और ऊपर से मीडिया इतनी झूठी झूठी खबरें फैला रहा है, कह रहा है जो डॉलर है वो 100 रुपए का होने वाला है। भाई मैं लेके आया हूँ 60 रुपए का। अब मैं सिर्फ डॉलर नहीं लाया हूँ भाई, डॉलर की लहर ले आया हूँ। मेरी तो यही विनती है भाई, ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीदें, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना, कच्चे ऑन द स्पॉट गीले हुआ करेंगे। तो चेंज करने के लिए आपके पास एक होना चाहिए। क्या रशिया का तेल सस्ता है, वो क्यों नहीं ले रहे? भाई तुम्हें पता नहीं क्या, हमें सस्ती चीजें लोकल लगती हैं। हम देख के कहते हैं कि ये तो गलत ही होगा, सस्ता है, इसीलिए हम महंगा लेते हैं। तो ये आदत पड़ गई ना, पहले गोरों की हम गुलामी करते थे, अब उनको सलामी देनी पड़ती है। गुलामी सलामी। चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि अगर ऊपर ऊपर देखेंगे तो मात्र 7 रुपए बढ़ा है पेट्रोल का दाम, 7-7.5 रुपया। तो नीचे नीचे क्या होता है? नीचे नीचे वही बता सकती है कि नीचे नीचे क्या होता है। वो नीचे वाला क्या होता है वो बताएंगे, समझ रहे हैं? दरअसल इन्होंने कहा कि जब मैं घर में रहती हूँ तो डबल होती हूँ और जब बाहर निकलती हूँ तो मुझे सिंगल ही समझिए, यानी हमको भी लाइन मारिए। ओयो होटल कौन सा होता है? ये कोई ओयो होटल होता है क्या है? उसी में इनके पति जो पकड़े गए थे रंगे, जूता चप्पल सब चला था ओयो में। हाँ, सोशल मीडिया पे चला था कि जूता चप्पल सब चला। उसके बाद आपको किसने बताया ओयो होटल के बारे में? अरे भाई आ रहा था सोशल मीडिया पे, तो हमने कहा कि ओयो होटल हो सकता है आप लोग जानते हो, तो मैं पूछ लिया। मजा आया। ये भी चोर है, चोर है।
मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया। बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी से परेशान है, युवा परेशान, बिटियां परेशान, महिलाएं परेशान। गरीब इंसान नहीं दिखता जिसका वोट से आज तुम पीएम बने हो, पहले उनको नहीं देखोगे? वो तो खोदी जी देश को खोद दिया मोदी जी। गैस देकर क्या किया? घर घर से सब गैस सिलेंडर बिकने पड़ रहा। देश बचाओ मोदी भगाओ। जो 60 रुपए में पेट्रोल था 100 में बिक रहा है, उनको 100 वाला पेट्रोल पसंद, 60 वाला नहीं पसंद। मोदी है तो मुमकिन है। हम पूछ रहे हैं मोदी जी का जन्म कब हुआ? पता नहीं कहा है, उनके जन्म ही हो गया। कहते मोदी जी का जन्म कब हुआ? मोदी जी अवतार लिए, जन्म थोड़ी ना हुआ था, उनके वजह से आज घर में दीपक जल रहे हैं। मोदी जी का जन्म कब हुआ? 12 सदी में। मोदी जी का जन्म कब हुआ? आज 12 बजे रात। वैसे दोस्तों अभी जाइएगा नहीं, ये अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, इसका एक और पार्ट है, वो मैं आपको 1 मिनट के अंदर अंदर दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि आपको पता ही होगा हमारे देश के अंदर पूरे मुसलमानों के लिए खुशी का माहौल था, यानी ईद का त्योहार था। और इस त्योहार पे भी मुसलमानों को सताने से सरकार पीछे नहीं हटी। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा और कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसी बात को लेकर मुसलमानों ने यही कहा था, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो मुसलमान भी यही बोल रहे थे कि हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कई जगहों पर ऐसा किया है कि जहां पर नमाज पढ़ने की जगह थी, वहां कुछ नमाजियों को पीछे रोक लिया गया, यानी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया, जिसके बाद वहां उस जगह बहुत हंगामा खड़ा हुआ। और ऐसी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी ही होंगी। आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, वो वायरल वीडियो देखकर आपको बेहद हैरानी होगी और आप लोग चौंक जाएंगे। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से क्या, आपको तो नीचे से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैडम। क्योंकि आपके ऊपर से लेकर नीचे तक का सब खर्चा तो बीजेपी के चाटुकारिता से आता है। मेरा मतलब है भोजन से लेकर के मेकअप तक का खर्च। असर तो आम लोगों की जेब पर पड़ेगी। सबसे पहले महंगा होगा ट्रांसपोर्ट, ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी का किराया बढ़ेगा और इसका सीधा असर सब्जी, दूध, राशन और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर पड़ेगा। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैडम, जो टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा जाए वो सीधा सीधा बोल दो। बाकी आने वाली पीढ़ी आपकी चाटुकारिता इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखेगी। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। भारत पहले देशभक्तों का देश हुआ करता था, फिर आया अमृत काल, अब भारत दोगलों का देश बन के रह गया है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। और इन दोगलों की एक लंबी लिस्ट है। वीडियो की शुरुआत करता हूं इस दोगले पत्रकार की पत्रकारिता से। बोलवे, 1 लीटर पानी की बोतल कुवैत में 100 रुपए में मिल रही। तो मैं हूँ कुवैत में और न्यूज वाले कितने झूठे हैं ये अभी दिखाता हूँ मैं तुमको। तो ये देख लो, झंडा भी है कुवैत का, और ये बकाला देख लो, और ये वाला कार्टून छोटा वाला, ये 225 रुपए में कितनी बोतल है देख लो, 20 बोतल है। शर्म करो शर्म। तो इस दोगले पत्रकार ने कितनी सफाई से हमें यह बता दिया कि कुवैत में पानी की कीमत बढ़ गई है, पर यह नहीं बताया कि कुवैत में प्रति व्यक्ति आय 27 लाख रुपए से ज्यादा है, भारत की 2 लाख रुपए है। तो वहां अगर बढ़ जाएगी तो उन्हें फर्क भी क्या पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि कुवैत में कम से कम पैसे दे के पानी तो मिल रहा है। इस दोगले से मैं इतना कहना चाह रहा हूं, भारत में रहते हो और कुवैत के पानी की चिंता है। इसी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पानी की कमी है, सड़कों पर लोग घूम रहे हैं पानी मांगते हुए, सरकार से ऐसे पानी की मांग कर रहे हैं, उसको भी तो दिखाओ। तुम्हें शर्म है कुछ? देख रहे हो कितनी किल्लत है पानी की, लेकिन दोगलों के पास टाइम ही नहीं है। इसका दुष्परिणाम क्या होगा कि अगर इस प्रकार की न्यूज को तुम कवर नहीं करोगे तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर यह खबर नहीं पहुंच रही है, इसीलिए इनको पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे पत्रकारों को मैं तो कहता हूं मोहन यादव जी से इनको देशद्रोही पत्रकार घोषित कर देना चाहिए। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया।
दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये वायरल वीडियो देखकर आपको पता चल चुका होगा कि देश के हालात किस तरह से मुसलमानों के लिए खराब कर दिए गए हैं। दोस्तों आप तो हमारे देश की नेशनल मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, उसको अच्छे से जानते होंगे। ये मीडिया अपना किस तरह से नीचे गिरा चुकी है और ये अपना ज़मीर किस तरह से बेच चुकी है, वो आप सबको बहुत अच्छे से पता ही होगा। और आपने देखा ही होगा जिस तरह से यहाँ बकरा ईद आने पर, यानी मुसलमानों की ईद आने पर, ये गोदी मीडिया एक्टिव हो जाती है और मुसलमानों को बदनाम करने लगती है, यानी हिंदू मुसलमान करने लगती है। और सच्चाई ये है कि अब ये मीडिया क्यों हिंदू मुसलमान कर रही है। दोस्तों असली बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों देश के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है और सरकार के खिलाफ उल्टे सीधी बातें की जा रही हैं और सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी दिखा रहे हैं और महंगाई के खिलाफ लोगों की जो राय है वो बता रहे हैं, इसको छुपाने के लिए ये गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान कर रही है और सारे शोज हिंदू मुसलमान के ऊपर ही कर रही है, ताकि असली मुद्दे से लोग भटक जाएं और हिंदू मुसलमान में हिलक कर रह जाएं, ताकि हम और आप सरकार से ये सवाल ना पूछ सके ये महंगाई क्यों हो रही है। दोस्तों ये बात हमें और आपको अच्छे से पता ही होगी। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी आते हैं एक मंच पर, वहां से अपील करते हैं हमसे और आपसे कि हमें अब देश की रक्षा करनी है, यानी मेरी जो जिम्मेदारियां हैं अब तुम्हारे कंधों पर हैं, तुम्हें देश हित के लिए काम करना है और अपनी देशभक्ति का अब सबूत देने का टाइम आ चुका है। दोस्तों हकीकत बात यह है, मोदी जी ने जिस तरह से हमसे और आपसे अपील की थी कि ये जो सोना है नहीं खरीदना है, हमें तेल की बचत करनी है और घर में जो तेल खाने में बनता है, जो पड़ता है, उसकी भी बचत करनी है। इस तरह की बातें, इस तरह की जिम्मेदारियां हम पे और आप पर डाल दी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मोदी जी लोगों से अपील कर रहे थे, अब लोगों की नाराजगी देखने मिल रही है मोदी जी के लिए। लोगों का कहना है मोदी जी पहले तो आपने कोरोना में हमको सताया, नोटबंदी के अंदर भी हमको सताया, और अब आप ये जो अपील कर रहे हो हमारे ऊपर अपनी कंधों की जिम्मेदारियां जो डाल रहे हो, कब आप इस देश को संभालोगे, कब अपनी इस जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे लेकर इस देश का भला करोगे। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में, जिस तरह से हमारे देश की मीडिया हिंदू मुसलमान कर रही है उसके बारे में? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी राय मेरे लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।